अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग शकारांत पर्यंत प्रातिपदिकों के सुबंत रूप निष्पन्न कर चुके हैं। अब हम सकारांत प्रातिपदिकों के रूप बनाएंगे। जैसा विभाजन भगवान पाणिनि ने किया है उसके अनुसार विभाजन करते हुए हम रूप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अत्वसंतस्य च धातोः। अत्वसंतस्य च धातोः में भगवान पाणिनि असंत प्रातिपदिकों के रूप बताते हैं। अत्वंत हम बना चुके हैं और हम ये जान चुके हैं कि अत्वंत जो धातु और अत्वंत जो प्रातिपदिक, इन दोनों की उपधा को दीर्घ होता है और धातु भिन्न असंत शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है। अर्थात जो अधातु जिसका अन्वय असंत के साथ होता है वो अत्वंत के साथ नहीं होता। तो अत्वंत जो प्रातिपदिक हैं वो धातु रूप हो या धातु भिन्न हो, दोनों को दीर्घ होगा। किंतु यदि असंत हैं तो धातु रूप होंगे तो दीर्घ नहीं होगा और धातु रूप नहीं होंगे तो दीर्घ होगा। अधातु का अन्वय असंत के साथ है, अत्वंत के साथ नहीं है। सूत्र में जो अतु है ये लुप्त षष्ठीक है। इसमें षष्ठी व्यक्ति थी जिसका लोप हो गया है, तो लुप्त षष्ठीक पद है और अंग का विशेषण है अतु। तो विशेषण होने से तदंत विधि हो गई, ये इन विधि तदंत से, तो अंग का विशेषण होने के कारण तदंत विधि है। तो अतु का अर्थ होगा अत्वंत। इस सूत्र का योग भाग करते हैं। योग भाग यानी एक सूत्र के दो हिस्से कर देते हैं और दो सूत्र बनकर दोनों अष्टाध्यायी के सूत्र बन जाते हैं। अष्टाध्यायी में उनका स्थान बन जाता है। तो एक योग बनता है अत्वसंतस्य च, एक योग बनता है और अधातोः ये दूसरा योग बनता है। इसके सामर्थ्य से अधातोः जो प्रतिषेध है वो असंत में लगता है और अत्वंत में नहीं लगता है। इसलिए अत्वंत धातु की उपधा को तो दीर्घ हो जाता है और असंत धातु की उपधा को दीर्घ नहीं होता। तो चंद्रमस प्रातिपदिक है। चंद्रमस ये धातु नहीं है और असंत है, तो इसकी उपधा को दीर्घ होगा। निमित्त कौन है? सऊ। केवल सु पर ये दीर्घ होगा और बाकी विभक्तियों में केवल संधि होगी। तो चंद्रमस सु उपधा को दीर्घ किया असंत प्रातिपदिक के, तो बन गया चंद्रमास। चंद्रमास और सु का हल्का लोप कर दिया। अब चंद्रमास जो बना सुबंत पद, इसके अंत में स्थित जो सकार, इसको सशुरू से रुत्व कर दिया। तो चंद्रमाह, चंद्रमास प्रातिपदिक है, उपधा को दीर्घ किया। कस्य उपधाया दीर्घ? असंतस्य। असंतस्य प्रातिपदिकस्य उपधाया दीर्घ भवति। कदा भवति? सौ परतः। सु पर होने को दीर्घ हो गया, तो चंद्रमास बन गए। अब हल्के आदि लोप हो गया सु का। अब ये जो सकार है चंद्रमास, अयम सकार पदांत है। सुप्तिगंतम पदम अनेनस्य पद संज्ञा अभूत, तरी सकारो यम पदांत है। तस्य सशुरूत्यनेन वृत्वे सति खर्वसानियो विसर्जनीयात्यनेन विसर्गः, तरी चंद्रमाः इति निष्पन्नम्। चंद्रमा इति रूपम निष्पन्नम। अग्रे वर्ण संयोजनम एव चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसः। तरी संबुद्धौ, संबुद्धि संज्ञक सु जब परे होगा तो अत्वसंतस्य च धातोः इत्यत्र असंबुद्धौ इति अनुवर्तते। संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर असंत प्रातिपदिकों की उपधा को दीर्घ होता है। धातु भिन्न असंत प्रातिपदिकों की उपधा को दीर्घ होता है। तो चंद्रमा धातु से भिन्न है, संबुद्धि संज्ञक सु लगाया तो उपधा को दीर्घ नहीं होगा। तो हे चंद्रमः, और जब प्रथमा सु लगाया तो चंद्रमाः, आगे कुछ नहीं है। चंद्रमाः, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, हे चंद्रमः, हे चंद्रमसौ, हे चंद्रमसः, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसः। अब चंद्रमस और भ्याम अंग कार्य किमपि न प्राप्त होती है, कोई अंग कार्य प्राप्त नहीं है। तो चंद्रमस को क्या हो जाएगा?
अब संधि होगी तो इसकी पद संज्ञा हो गई। स्वादिष्ट सर्वनामस्थान से पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा हो गई तो पदांतत्वात् सत्सुरु इत्यनेन अस्य रुत्वं भवति। रु, रू के पहले कौन है? अथ। परतः वर्तते हर्ष। रू, रू के पहले यदि अथ है और बाद में हर्ष है तो रू के स्थान पर उ हो जाता है। हर्षि च और उ अस्य आत्मा इति गुणे चंद्रमोभ्याम। चंद्रमोभि भकारे परे रुत्वे सति उत्वम, उत्वे सति गुण। चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभि, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभि, चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसा चंद्रमसो चंद्रमसाम, चंद्रमसि चंद्रमसोः। अब चंद्रमसोः अग्रे सुप, सुप अस्ति, अयम हर्ष नास्ति, अतः अस्य ऋत्वे सति खर्वसानि और विसर्जनीय इत्यनेन विसर्गः। तो चंद्रमस्सु विसर्ग हो गया और विसर्ग होने के बाद विसर्जनीय से सह खरि अनेन सत्वे प्राप्ते वा शरीत्यनेन विकल्पिते। विसर्ग के बाद यदि शर है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सकार होता है तो सकार हो गया चंद्रमस्सु। सकार हो गया तो चंद्रमस्सु, और जब नहीं हुआ तो चंद्रमस्सु। अब यहाँ शत्रु की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इण नहीं है, इण नहीं है, इसको ध्यान रखिए। चंद्रमस्सु चंद्रमस्सु। इसी प्रकार जितने असंत शब्द होंगे जो धातु भिन्न होंगे उनके रूप इसी प्रकार बनेंगे। वेधस, वेधा वेधसौ वेधसः, दिवौकस, दिवौकाः दिवौकुसौ दिवौकसः, दिवौका दिवौकसौ दिवौकसः, सुमनस, सुमनाः सुमनसौ सुमनसः, दुर्वासस, दुर्वासाः दुर्वाससौ दुर्वाससः। ये हमने असंत चंद्रमस के रूप बनाए जो असंत है और धातु से भिन्न है। जो अधातु का अन्वय असंत के साथ हुआ है। पिंडम ग्रसते इति पिंडग्रस, पिंडम ग्रसते इति पिंडग्रस। ये प्रातिपदिक पिंड को जो ग्रसित, इसमें सु है तो यहाँ कोई कार्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि धातु का सा है। जो अस है वो धातु का है तो हल्यादि लोप हो गया, इसको रुत्व हुआ, विसर्ग हो गया। पिंडग्रह, पिंडग्रह पिंडग्रसौ पिंडग्रसः, पिंडग्रसम पिंडग्रसौ पिंडग्रसः, पिंडग्रसा पिंडग्रोभ्याम। क्योंकि ग्रस जो है उसकी पद संज्ञा तो हो गई, पद संज्ञा तो हो जाएगी, पद संज्ञा होगी तो रुत्व होगा, रुत्व होगा तो उत्व भी होगा क्योंकि अथ है पहले। पिंडग्रोभ्याम पिंडग्रोभि, पिंडग्रसे पिंडग्रोभ्याम पिंडग्रोभ्यः, पिंडग्रसा पिंडग्रोभ्याम पिंडग्रोभ्यः, पिंडग्रसा पिंडग्रसो पिंडग्रसाम, पिंडग्रसि पिंडग्रसो पिंडग्रसु। तो जितने भी असंत धातु हैं उनके रूप सुप्रत्यय परे होने पर चंद्रमस के समान नहीं बनेंगे। अब तो संत चा धातुओं से उपधा को दीर्घ नहीं होगा और बाकी रूपों में सुप का कोई कार्य नहीं है। संधि है तो संधि कार्य सबके लिए समान होते हैं तो सारे असंत के रूप वैसे बन जाएंगे। तो ग्रसु ग्लसु अदने हैं तो जैसे ग्रस वैसे ही ग्लस, तो पिंडग्रह पिंडग्लह पिंडग्लसौ पिंडग्लसः सब बन जाएंगे। सुवस, सुष्टु वस्ते इति सुवस, वस आच्छादने धातु है, वस ये भी असंत है तो सुवस्ते इति सुवह, पिंडग्रसते इति पिंडग्रह, पिंडम ग्लसते इति पिंडग्लह। जितने असंत धातु हैं सबके रूप ऐसे बन जाएंगे। केवल अत्व संत चा धातुओं से उपधा को दीर्घ नहीं होगा। अब बाकी असंत धातु, विशेष असंत धातु कौन से हैं? तो ये हैं संसु ध्वंसु, ये भी असंत धातु है। ये ध्वंसु धातु लिया
और संसु धातु लिया, इससे लगाया क्विप, तो नकार का लोप हो गया, अनिताम हलुब्धाया की नीति से, तो असंध धातु बन गए ध्वस स्रस, पर ये ग्रस के समान नहीं बनेंगे क्योंकि इनके लिए सूत्र है विशेष। क्या सूत्र है? वसु स्रंसु ध्वंसु अनुभाम दह। पदांत में इनके सकार को दकार हो जाता है। तो पदांत में कब मिलेगा? जब सु आने पर, सु का हल्ग्यादि लोप किया तो पदांत हो गया, इसको हो गया द, और वापस आने से त। ध्वद ध्वद, ध्वसौ ध्वसा, ध्वसम ध्वसौ ध्वसा, ध्वसा ध्वद्भ्याम, यहाँ दा हो जाएगा, पद संज्ञा होगी तो साको दा। ध्वद्भ्याम ध्वद्भी, ध्वसे ध्वद्भ्याम ध्वद्भ्यः, ध्वसा ध्वद्भ्याम ध्वद्भ्यः, ध्वसा ध्वसो ध्वसाम, ध्वसि ध्वसो ध्वत्सु। तो ये हमने असंध प्रातिपदिक और असंध धातुओं के रूप बनाए हैं। किंतु ये धातु सकारांत है और उपधा में एक है, उपधा में एक है तो क्या होगा? तब वहाँ रो उपधा दीर्घिका का विषय बनेगा और उपधा को दीर्घ हो जाएगा। जैसे पिस धातु है, पिस है, तुस है, पिस तुस, पिस इदुपद है और तुस उदुपद है। सुपिस, सुष्टु पेशत इति, सुपिस और सुतुस, कोई सुबंत कार्य नहीं करना है। इसको सु का हल्ग्यादि लोप किया, इसको सा के स्थान पर रू कर दिया। अब जब ये रेफांत धातु हो गया तब रो उपधाया दीर्घ एका, उपधा के एक को दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया? सुपीर। अब रा को विसर्ग कर दिया, सुपीही। पद संज्ञा जहाँ होगी वहाँ यही होगा। कहाँ कहाँ होगी? सु में हो गई, और भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सु। 8 विभक्तियों में पिस को पीर हो जाएगा, सा को रू, उपधा को दीर्घ। सुपीही, सुपिसौ सुपिसः, सुपिसम सुपिसौ सुपिसः, सुपिसा सुपीरभ्याम सुपीरभिः, सुपिसे सुपीरभ्याम सुपीरभ्यः, सुपिसः सुपीरभ्याम सुपीरभ्यः, सुपिसः सुपिसोः सुपिसाम, सुपिसि सुपिसोः सुपीषु। विसर्ग हुआ, अवा शरीर से पक्ष में सत्व हो गया, और जब सत्व हो गया अब सुपीस हो गया तो इण है, इण के बाद विसर्ग है। इसका व्यवधान है तो भी सु को शु हो गया, किससे? नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपी। ठीक है, सुपीशु हो गया। और जब विसर्ग हमने सा बना दिया तो शर का व्यवधान होने के बाद भी हो गया। इसके होने के बाद इसको जब मूर्धन्य आदेश हुआ तो इसको इष्टुनाष्टु से इष्टुत होकर शकार हो गया। यहाँ भेद हो गया किससे? असंत से, और ये इसंत हो गया। इसी प्रकार सुतुहु, सुतुस बनाया, सु का हल्ग्यादि लोप किया, सा को रू बनाया, रेफांत धातु होने से इसकी उपधा को दीर्घ किया, रो उपधाया दीर्घिका से इसको विसर्ग किया। सुतुहु, सुतुहु, सुतुसौ सुतुसः, सुतुसम सुतुसौ सुतुसः, सुतुसा सुतूर्भ्याम सुतूर्भिः, सुतुसे सुतूर्भ्याम सुतूर्भ्यः, सुतुसः सुतूर्भ्याम सुतूर्भ्यः, सुतुसः सुतुसोः सुतुसाम, सुतुसि सुतुसोः सुतुषु सुतुषु। एक बार विसर्ग, एक बार सत्य। अब हम लेते हैं सकारांत धातु रूप प्रातिपदिक सुहिंस। हिसी धातु है, हिसी। इसको इदित होने से इदित और धातु से निमागम हो गया तो सुहिंस, सु का हल्ग्यादि लोप कर दिया तो सा का संयोगांत लोप हो गया, संयोगांत से लोप हुआ तो सुहिन, सुहिंसौ सुहिंसः। जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ सा का लोप, बस सुहिन, सुहिंसौ सुहिंसा, सुहिंसम सुहिंसौ सुहिंसः, सुहिंसा
सुहिन्भ्याम संयोगांत लोप, सुहिन्भी, सुहिंसे, सुहिन्भ्याम, सुहिन्भ्यः, सुहिंसः, सुहिन्भ्याम, सुहिन्भ्यः, सुहिंसः, सुहिंसोः, सुहिंसाम, सुहिंसी, सुहिंसोः, सुहिंसुः। हे सुहिन, हे सुहिंसौ, हे सुहिंसः। ये हमने ईदित धातु के रूप बनाए। ईदित धातु में उपधा में नकार था तो संयोगांत लोप हो गया। अब हम सकारांत उगिदंत श्रेयस प्रातिपदिक के रूप बनाते हैं। प्रातिपदिक है प्रशस्य और प्रत्यय है ईयसुन, तो प्रशस्य को आदेश हो जाता है प्रशस्यस्य श्रह, इसको श्रह आदेश हो गया। और ईसुन का बचा ईयस, उकार की संज्ञा हो गई तो उगित हो गया, योगित हो गया। गुण किया तो प्रातिपदिक बना श्रेयस, ये उगिदंत प्रातिपदिक। तो उगिदंत के लिए हमने क्या पढ़ा है? उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु हो। सर्वनाम स्थान परे होने पर जो उगिदंत प्रातिपदिक हैं इनको नुमागम होता है। तो नुमागम कहाँ बैठ गया? आके अंतिम अच के बाद, तो श्रेयंस हो गया और सु का हल्गादि लोप कर दिया। अब तो उपधा में ना बैठ गया तो उपधा को दीर्घ कैसे कर सकते हैं? अब तो हो नहीं सकता। उगित होने के बाद भी उपधा में ना बैठ गया तो अलग से सूत्र बनाना पड़ेगा ना। तो सूत्र बनाया शांत महत संयोगस्य। सकारांत जो संयोग और सकारांत संयोग का जो नकार और महत का जो नकार, उसकी उपधा को दीर्घ होता है। सकारांत संयोग का जो नकार, उस नकार की जो उपधा, तो ये हो गया सकारांत संयोग। ये सकारांत संयोग का नकार, इसकी उपधा, इसको दीर्घ हो गया। ये बनाना पड़ा क्योंकि उगिदाचाम से नहीं हो सकता था। अब सु का हल्गादि लोप हो गया और सा का संयोगांत लोपा हो गया। इस सकार को रुत्व भी प्राप्त होता है और संयोगांत भी प्राप्त होता है। संयोगांत लोप पूर्व त्रिपादी है तो रुत्व का सिद्ध करके संयोगांत लोप हो गया तो बन गया श्रेयान। तो दीर्घ होता है उपधा को सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो औ श्रेयान सौ ना को अनुस्वार हो गया, नश्चा पदांत से झली और पर सवर्ण हो नहीं सकता क्योंकि ये यह नहीं है। श्रेयांसौ श्रेयांसः, श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः। और ये उपधा का दीर्घ जो है ये संबुद्धि में नहीं होगा तो हे श्रेयन, संबुद्धि में हे श्रेयन, हे श्रेयांसौ हे श्रेयांसः। द्वितीय में श्रेयांसम श्रेयांसौ। अब जब शस विभक्ति आई तो श्रेयस और शस, अब ये असर्वनाम स्थान है तो यहाँ नुमागम तो होगा नहीं और भा संज्ञा का कोई फल नहीं। भा संज्ञा के लिए कोई सूत्र नहीं कहा तो भा संज्ञा का कोई फल नहीं है तो बस वर्ण संयोग कर दिया तो ये अस बन गया श्रेयसः, श्रेयसः, श्रेयसा। और श्रेयस भ्याम आया तो सस्य रू से रू और रू को हाशिचा से ऊ। श्रेयोभ्याम श्रेयोभि, श्रेयसा श्रेयोभ्याम श्रेयोभि, श्रेयसे श्रेयोभ्याम श्रेयोभ्यः, श्रेयसः श्रेयोभ्याम श्रेयोभ्यः, श्रेयसः श्रेयसो श्रेयसाम, श्रेयसी श्रेयसोः श्रेयस्सु। और वाशरी किया तो विसर्ग को सा हो गया, शत्रु का अवकाश नहीं है क्योंकि इण नहीं है। अब हम प्रातिपदिक लेते हैं उष्णस। तो उष्णस है और सु है। हमने सूत्र पढ़ा है हृद उष्णस पुरुदंसो नेहसांच। तो ऋकारांत अंगों के रूप तो हमने बना लिए। मातृ पितृ में संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर ऋकारांत प्रातिपदिकों को उष्णस को पुरुदंसस को, प्रातिपदिक पुरुदंसस है, उष्णस और पुरुदंसस और अनेहस। और ऋकारांत, ऋकारांत उष्णस पुरुदंसस अनेहस, इन प्रातिपदिकों को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर। तो अलौंत्यस्य से किसके स्थान पे होगा? सा के स्थान पे हो जाए। इनके स्थान पर अनंग हो गया तो क्या बन गया?
उष न और अनंग अतो गुण से पर रूप हो जाएगा, तो उष नन, उष नन बन गया। इस सकार के स्थान पर अन हो गया। अनंग में अंग की तो संज्ञा हो गई, अन बचा, उषन वन अतो गुणे कर देना। उष नन, पुरुदंसन, अनेहन, ये अलग अलग बना लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। उष नन, तो सुप्रत्यय में ये अनंग हो गया, तो उषनन बन गया। नान तो हुआ, तो सर्वनाम स्थाने चार संबुद्ध उस उपधा को दीर्घ हो गया। उष्ण हुआ, ना का लोप हो गया, संयोग मतलब। अब ये अनंग आदेश सु में हुआ है, बाकी भक्ति में नहीं हुआ, तो औजस में ये सकारांत रहेगा, तो वहाँ ये दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। उष्णसौ उष्णसः, उष्णा उष्णसौ उष्णसः। अब आया संबुद्धि का सु, उष्णस और संबुद्धि का सु, इसके लिए वार्तिक है। अस्य संबुद्धौ वा अनंग न लोपश्च वा वाच्य है। ये उष्णस जो है, इसको संबुद्धि में अनंग भी विकल्प से होगा और नालोप भी विकल्प से होगा, दोनों कार्य विकल्प से होंगे, तो तीन रूप बन जाएंगे। जैसे उष्णस था, उष्णस, इसको हमने अनंग किया तो उष्णन हो गया। ये संबुद्धि परि होने पर तो दीर्घ होता नहीं, नान्तिक उपधा को दीर्घ होता है, संबुद्धि भिन्न सुपरि होने पर उपधा को दीर्घ नहीं होगा, तो उष्णन बन गया। अब नालोप का विकल्प कर दिया, नालोप हो गया, नालोप नहीं हुआ तो हे उष्णन, और नालोप हो गया तो हे उष्ण। नालोप न होने पर हे उष्णन, नालोप होने पर हे उष्ण। और अनंग का विकल्प किया कि अनंग आदेश ही नहीं किया एक पक्ष में, तो उष्णस है, अनंग नहीं किया तो इसको रुत्व विसर्ग हो गया उष्ण। अनंग नहीं किया तो उष्ण, अनंग किया तो उष्णन, और नालोप विकल्प से किया तो उष्ण। हे उष्ण, हे उष्णन, हे उष्ण, तीन बन गए। बस बाकी में कुछ नहीं करना है, संधि करना है। पद संज्ञा होने पर ससुरु हशिच अद्गुण, बस। उष्णसम, उष्णसौ, उष्णसः, उष्णसा, उष्णोभ्याम, उष्णस के सा को रू किया, रू को हशिचा से ऊ किया, आद्गुण से गुण। उष्णोभ्याम, उष्णसा, उष्णोभ्याम, उष्णोभि, उष्णसे, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्य, उष्णसा, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्य, उष्णसा, उष्णसो, उष्णसाम, उष्णसि, उष्णसोहो, उष्णस्सु। और विसर्ग को विकल्प से किया सत्व, तो उष्णस्सु, दो बन गए। अब पुरुदंसस प्रातिपदिक है, तो पुरुदंसस के लिए ऋतुष्णस पुरुदंसो ने हसांच, ये सूत्र तो बना है इसके लिए, और ये वार्तिक इसके लिए नहीं बना है। वार्तिक केवल उष्णस के लिए, सूत्र चार के लिए है। ऋकारांत उष्णस पुरुदंसस व निहस, सूत्र चार के लिए है, वार्तिक केवल उष्णस के लिए। तो पुरुदंसस, इससे सु व्यक्ति आई, सु का अलगाद लोप हो जाएगा और सा को अनंग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पुरुदंसन बन गया, पुरुदंसन बन गया। अब सर्वनाम स्थाने चार संबुद्धों से उपधा को दीर्घ कर दिया, ना का लोप कर दिया, ना का लोप कर दिया। पुरुदंस, पुरुदंससौ, पुरुदंससः। और संबुद्धि में अनंग आदेश भी नहीं होगा, और ये जो वार्तिक है ये भी नहीं लगेगा, तो पुरुदंसस के सा को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो हे पुरुदंसः ये बनेगा। प्रथमा एक वचन पुरुदंसा और संबुद्धि एक वचन में हे पुरुदंसः। बाकी प्रत्ययों में कोई अंग कार्य नहीं है, तो अजादि विभक्तियों में वर्ण संयोजन कर दीजिए, और हलादि में ससुरु, हर्ष परे होने पर हर्षिच, पुरुदंसा, पुरुदंससौ, पुरुदंससः, हे पुरुदंसः, हे पुरुदंससौ,
हे पुरुदंससः पुरुदंससं पुरुदंससौ पुरुदंससः पुरुदंससा पुरुदंसोभ्यां पुरुदंसोभि पुरुदंससे पुरुदंसोभ्यां पुरुदंसोभ्यः पुरुदंससः पुरुदंसोभ्यां पुरुदंसोभ्यः पुरुदंससः पुरुदंससोः पुरुदंससां पुरुदंससि पुरुदंससोः पुरुदंसस्सु। एक बार वाशरी से सत। संबुद्धि पुरुदंसस का एक रूप बनेगा। उष्णस के 3 रूप बनेंगे, बाकी सारे रूप उष्णस के समान ही बने। अब प्रातिपदिक ले रहे हैं अनेहस, पुंलिंग है। अनेहस कहते हैं दिन को, दिन। तो वही सूत्र है, अनेहस और सु सा को किया अनंग, तो बन गया अनेहन। उपधा को किया दीर्घ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, उसे सु का हलिगादि लोप कर दिया। ना का संयोगांत तो अनेहा। संबुद्धि में अनंग नहीं हुआ, अनंग नहीं हुआ तो सा को रुत्व कर दिया, अनेह अनेहा अनेहसौ अनेहसः, हे अनेह हे अनेहसौ हे अनेहसः, अनेहसम अनेहसौ अनेहसः, अनेहसा अनेहोभ्याम अनेहोभि। शुरू हशिचा से उत्व आद्गुणा से गुण। अनेहसे अनेहोभ्याम अनेहोभ्यः, अनेहसा अनेहोभ्याम अनेहोभ्यः, अनेहसा अनेहसोः अनेहसाम, अनेहसि अनेहसोः अनेहस्सु। अवाशरी से सत्व किया तो एक बार विसर्ग एक बार सा। ये विदुष्णस पुरुदंसो नेहसांच सूत्र में कहे हुए सारे शब्दों के रूप हमने निष्पन्न कर लिए। अब हम वस्वंत प्रातिपदिकों के रूप बनाते हैं, जिनके अंत में वसु प्रत्यय है। तो वसु प्रत्यय जो है वस्तुतः प्रत्यय नहीं है, क्षत्रिय के स्थान पर होने वाला आदेश है। तो वसु कहने से वसु भी आ जाएगा और क्वसु भी आ जाएगा। तो क्वसु तो प्रत्यय है और वसु विदेश चतुर्वसु से क्षत्रिय के स्थान पर होने वाला आदेश है। और ये उगित हैं, दोनों उगित हैं। तो उगित अचाम से होने वाले नुमागम के विषय हैं। विद धातु से क्षत्रिय और क्षत्रिय के स्थान पर वसु, तो प्रातिपदिक बना विद्वस। और स्था धातु से हमने क्वसु किया तो प्रातिपदिक बना तस्थिवस। वसु से तस्थिवस और वसु से विद्वस, ये 2 प्रातिपदिक बना लिए। सद धातु से लिया, वसु किया तो से दिवस, ये सब वस्वंत प्रातिपदिक बन गए। तस्थिवस, से दिवस, विद्वस। स्था से हमने तस्था किया, द्वित्व किया तो लिट के स्थान पर हुआ है, तो लिट धातु अभ्यास से द्वित्व हो गया तस्था, और प्रत्यय हुआ वस और बलादित्वाद इडागम हो गया। ये है प्रातिपदिक बनने की स्थिति। और इसको आतो लोप पिटीचा से हम लोप करेंगे, आ को तस्थिवस बन जाए। ठीक है ना, ऐसा रखिए। अब ये उगित प्रातिपदिक है। तो उगित प्रातिपदिक के लिए हमने पढ़ा है उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु हो। तो जो उगिदंत प्रातिपदिक हैं उनको नुमागम होता है सर्वनाम स्थान पर होने पर। तो विद्वस को हमने नुमागम कर दिया। विद्वस है और सु है, यहाँ नुमागम हो गया, यहाँ बैठ गया जाकर नुम, विद्वानुसा हो गया, इसका हलगादि लोप कर दिया। और ये हो गया सकारांत संयोग। सकारांत संयोग हुआ, जैसे हमने श्रेयस बनाया था, तो श्रेयस बनाया था ना नुमागम करके, सकारांत संयोग। शांत माता संयोग से सूत्र क्या कहता है, सकारांत संयोग का जो नकार, उस नकार की उपधा उसको दीर्घ होता है और महत्व की उपधा को दीर्घ होता है। तो महत्व तो बना चुके महान महानतम महानता। सकारांत संयोग का जो नकार और नकार की जो उपधा, तो हम किसको दीर्घ करेंगे, अकार को। विद्वान उत्साह और सा का संयोगांत दूर कर दिया तो विद्वान बन गए। औ आने पर विद्वांसव, ना को अनुस्वार किया
विद्वान विद्वांसौ विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसौ, ये तो बन गया सर्वनाम स्थान में। वास्तव में इन प्रत्ययों के 3 हिस्से होते हैं, 5 होते हैं सर्वनाम स्थान, 16 होते हैं असर्वनाम स्थान। इनमें 9 के परे होने पर भाषा होती है और 7 के परे होने पर पद संज्ञा होती है। तो 5, 9 और 7 3 प्रकार के रूप होते हैं। एक वर्ग का एक बना लीजिए तो बाकी बन जाते हैं। अब देखिए, अब आया विद्वस, विद्वस और शस। शस परे होने पर इस विद्वस की भाषा संज्ञा होगी। इसके अंत में वस है तो सूत्र आता है वसो संप्रसारणम, वसोहो संप्रसारणम, भस्य के अधिकार का सूत्र है। तो वसो षष्ठ्यंत है तो भस्य का विशेषण बन गया। तो क्या अर्थ हुआ, वसवंत जो भाषांज्ञक अंग उसको संप्रसारण होता है। तो ये विद है, विद देखिए, ये वस है और शस का अस है। तो इस व को संप्रसारण कर दिया उ। इसके बाद जो आ है उसको हमने पूर्व रूप कर दिया संप्रसारण अच्छे से। तो विदु सस बन गया, विदु सस। तो इसको जब उ हो गया तो इंग मिल गया। तो इस सकार को शत्व होगा आदेश प्रत्यय से और इस सकार को होगा रुत्व विसर्ग, विदुषः। क्या बन गया, विदुषः। वि दु और श, ये बन गया। जहाँ जहाँ भा संज्ञा होगी 9 प्रत्ययों में वहाँ विदुष बन जाएगा अंग। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसा, हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांसा, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः। विदुषः बना, विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषा विदुषो विदुषाम, विदुष विदुषो हो। 9 प्रत्ययों में विदुष। और जो 7 प्रत्यय हुए जहाँ पद संज्ञा होगी भ्याम में, वहाँ वसु स्रंसु ध्वंसु अनुदुहाम दह, वहाँ विद्वस का जो सा है इसके स्थान पर द हो जाएगा। विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम विद्वद्भी, विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या, विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या, विद्वत्सु। सु आएगा तो खरीचा से चर्थ हो जाएगा। हो गया, ये विद्वस बन गया। और वस कहने से ये क्षत्रिय के स्थान पर होने वाला आदेश वसु भी आया और क्वसु भी आ गया। पर वसु और क्वसु में अंतर क्या है, तो वसु क्वसु में ये अंतर है कि ये क्वसु प्रत्यय आर्ध धातुक है, ये क्वसुष्ट सूत्र से लिट के स्थान पर होता है। तो लिडादेश है, इसलिए आर्ध धातुक है। का किस संज्ञा की, वो किस संज्ञा की, वस बच गया। तो दिख रहा है आपको वस के समान, पर आर्ध धातुक है और वलादि आर्ध धातुक है तो इसको इडागम होता है। नेट वशीकृति नहीं होगा माता जी। वस्व एक आजाद घसाम सूत्र अलग से बना है ना। नेट वशीकृति से निषेध आएगा तो वस्व एक आजाद घसाम करेगा जागम, एकाच धातु को करेगा, आकारांत को करेगा और घस को करेगा। जो लिट परे होने पर एकाच हो तो एकाच कौन होंगे, जिनको एक तो अभ्यास लोग होगा वे एकाच हो जाएंगे। और आकारांत को होगा क्योंकि आकारांत एकाच नहीं होंगे, पपा रहेगा। पपा से पपिवान, सद से सेदिवान, तस्था आकारांत है तो तस्थिवान। तस्था को होगा आकारांतत्व, सेद को होगा एकाचत्व और घस को होगा, घस कहा है जक्षिवान। सेदिवान तस्थिवान जक्षिवान, यहाँ जागम होगा। नेट वशीकृति का अपवाद है। तो अब देखिए, तस्था और इट और वस तो बना तस्थिवस, आतोलोपिचिचा से इसका लोप किया तो तस्थिवस बन गया। तो विद्वस के समान बनाइए, तस्थिवान, तस्थिवांसौ, तस्थिवांसः, तस्थिवांसम, तस्थिवांसौ। क्या किया, उगदचाम से नुमागम किया और शांत माता संयोग से उपधा को दीर्घ किया। सुपरे होने पर संयोगांत सकार का रूप कर दिया। तो जैसा विद्वान विद्वांसौ विद्वांसा, वैसे ही तस्थिवान तस्थिवांसौ तस्थिवांसा, तस्थिवांसम तस्थिवांसौ तक तो बन गया। पर जब शस आया,
शस आया। तस्थिवान में इडागम है, तस्थिवान तस्थिवांसव तस्थिवांसा तस्थिवांसम तस्थिवांसव में इडागम का ई सुना ही पड़ रहा है। पर जब ये शस प्रत्यय आएगा यहाँ और शस प्रत्यय होने पर इसकी भा संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो इस वा को संप्रसारण होकर ऊ हो जाएगा। तो इट का तो इट अभी हुआ नहीं है, इट का जो निमित्त है वह वो नष्ट होने वाला है। इट का निमित्त है वह, उसी कारण इडागम हो रहा है, आधात को सिर बला देश वो नष्ट होने वाला है। तो निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति पाणिनीयाः। तो अकृतव्य विवाह पाणिनीय परिभाषा लग जाएगी और जहाँ पर संप्रसारण होने वाला है वहाँ इडागम होगा ही नहीं, इडागम ही नहीं होगा। क्योंकि आप ले आएंगे ऊ को, वा को ऊ बना दिया, वा जाएगा तो इड भी जाएगा, लानी क्यों उसको, जिसको होना ही नहीं है उसको लानी क्यों। तो यहाँ पर इडागम होगा ही नहीं। कहाँ पर जहाँ जहाँ भा संज्ञा होगी वहाँ वहाँ इडागम नहीं होगा। तो तस्था और वस, तो इसको तो संप्रसारण कर दिया तो उस हो गया। अब ये आज़ादी हो गया, प्रत्यय प्रत्यय है ना, आज़ादी कित है। अब प्रत्यय जो वस था वो उस हो गया, आज़ादी कित है ना, तो आ का आतो लोप चिचा से लोप हो गया। तो क्या बन गया, तस्थुष। इसको आदेश प्रत्यय शत्रु हुआ और शस कहाँ मिला है, तस्थुष। ये तस्थुष रहेगा अंग भा संज्ञा होने पर। तो शस में तस्थुष है, टा तस्थुषा, गे तस्थुषे, घसी तस्थुषा, घस ओसाम तस्थुषा तस्थुषो तस्थुषाम, गी तस्थुषी, ओस तस्थुषो हो। और जब भ्याम भ्यस सुपाए तो वस को वसु ध्वंसु ध्वंसु विभाम दह से दा हो गया। तो तस्थि वदभ्याम, तस्थि वद भी, तस्थि वदभ्याम तस्थि वदभ्या, तस्थि वदभ्याम तस्थि वदभ्या और तस्थि वत्सु, सु आने पर इस दा को चर्त होके तब। इसी प्रकार सेदिवस, सेदिवान सेदिवांसव सेदिवांसा सेदिवांसम सेदिवांसव सेदुषा। जहाँ भी इडागम होने वाला है पशु को वो इडागम नहीं होगा। कहाँ पर, जहाँ वस को संप्रसारण होने वाला है वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वस को संप्रसारण होकर ऊ बन जाने वाला है, उसका वालादित्व नष्ट हो जाने वाला है। तो वहाँ हम नहीं करेंगे इडागम और संप्रसारण कर देंगे। अब हम प्रातिपदिक लेते हैं पुंस। ये पूर्ण धातु से दुमसुन प्रत्यय करके बना है, ये उनादि दुमसुन से बना, जित्वा टी का लोप हो जाएगा तो ये पू का पा हो गया और यहाँ बचा ऊ मा और सा, तो पुंस बन गया। चुटू से जा की संज्ञा होगी और ये उन की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा ऊ मा सा उन्स। तो पू धातु की टी जो उकार है उसका लोप हो गया प्रत्यय के जित्वा, जित होने से, और माँ को हो गया अनुस्वार, तो पुंस प्रातिपदिक बन गया। तो ये प्रत्यय जो है दुमसुन, इसको उगित किया है। तो उगित किया है गीप करने के लिए। तो पुंस को कैसे स्त्री बना देंगे गीप करके, समास में समास बनाएंगे। बहुत से पुरुष हैं जिसमें ऐसी नगरी, तो बहुपुंसी बन जाएगा। वहाँ गीप करने के लिए इसको उगित किया गया है। तो देखिए ये प्रातिपदिक हमारा बना है, प्रातिपदिक ये बना है। तो देखिए पुंस है प्रातिपदिक और सु है, ये सर्वनावस्थान है। इसके परे होने पर पुंस को आदेश प्राप्त हुआ असु, पुंसो असुं कहा, षष्ठी है तो षष्ठी निर्देश से अंत्यल के स्थान पर प्राप्त हुआ और अनेकाल होने से सर्वस्व के स्थान पर प्राप्त हुआ। तो गिच्च सूत्र है कि गित्वात यह अंतिमल के स्थान पर होगा, तो सकार के स्थान पर हो गया, तो पुमस बन गया। अब ये प्रत्यय डुमसुन है तो उगित है, तो सो जो समाउट में इसको नुमागम हो जाएगा, उगिदचाम
सर्वनाम स्थानीय धातु से, तो इसको नुमागम हो गया, ये बन गया। तो शांत संयोग हो गया। शांत संयोग का जो नकार, उसकी जो उपधा, उसको दीर्घ हो गया। सा का संयोगात लो, पुमान पुमान पुमांसौ पुमांसः, पुमांसम पुमांसौ, पुमान पुमांसौ पुमांसः, पुमांसम पुमांसौ। अब आया पुंस और शस, यहाँ कुछ नहीं हुआ। पुंसः, सारे स्वर्णावस्थान में पुंस का सुंग आदेश हुआ और नुमागम हुआ। शस परे होने पर स्वर्णावस्थान नहीं है, तो असुंग आदेश नहीं हुआ, नुमागम भी नहीं हुआ, तो वहाँ संयोग हुआ पुंसः। पुमान पुमांसौ पुमांसः, पुमांसम पुमांसौ, पुंसः पुंसा। तो प्रातिपदिक पुंस है हमारा, पुंस ये है, पुंस और भ्याम, पुंस और भ्याम। तो सा का संयोगांत रूप हो गया पुम भ्याम। मकार को अनुस्वार पर श्रवण करके मकार ही रहेगा, तो पुम भ्याम पुंभी, पुंसा पुम भ्याम पुंभी, पुंसे पुम भ्याम पुंभ्या, पुंसा पुम भ्याम पुंभ्या, पुंसा पुंसो पुंसाम, पुंसी पुंसो हो पुंसु। जहाँ भाषांज्ञा नहीं हो रही है, जैसे पुंस है, शस है, तो यहाँ मकार को अनुस्वार हो जाएगा, तो पुंसा बनेगा, पुंसा पुंसा। यहाँ मकार को और कुछ प्राप्ति नहीं है, परसवन हो नहीं सकता अनुस्वार होने के बाद, किंतु भ्याम में परसवन हो सकता है। यहाँ परसवन हो नहीं सकता कि उसका दिखेगा उसी का आगे। तो जहाँ जहाँ भाषांज्ञा है वहाँ वहाँ अनुस्वार दिखेगा। पद संज्ञा में जहाँ भकार है, भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस में मकार दिखेगा परसवन होकर। पर पुंसु जब आएगा तो ये यह नहीं है, यह नहीं है, तो अनुस्वार हो गया पुंसु। तो देखिए भकार परे होने पर अनुस्वार पर श्रवण करके मकार सुनाई पड़ेगा, पुंभी। ये पुस्तक में जो पुंभी लिखा है, अनुस्वार लगा करके उसको परश्रवण करके पुंभी लिख लीजिए। पू आधा माँ और भी, पुंभी ये बनेगा। भिस में भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस में अनुस्वार परश्रवण होके माँ, और षष्टा गे गसी गस ओस आम घी ओस, यहाँ पर अनुस्वार, क्योंकि वह परश्रवण का निमित्त ही नहीं है, परश्रवण का निमित्त है नहीं वहाँ। आगे सकार दिख रहा है, सकार यह नहीं है, तो रूप लिखे हुए हैं। पुंभी में परश्रवण करके आप ऐसा लिख लीजिए मकार, और बाकी सब चीज़ है। संबोधन में हे पुमन, वहाँ उपधा को दीर्घ नहीं होगा, वहाँ शांत माता संयोग से जो उपधा को दीर्घ होना था वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें असंबुद्धों का है, संबुद्धि का सुपरि होने पर नहीं होता। अब शांत नपुंसक प्रातिपदिक हम लेते हैं। सुपुंस शोभना पुमांस यस्मिन नगरे, ऐसा बना लीजिए। तो सुपुंस बन गया, सुपुंस, ये प्रातिपदिक है अभी। अब इसे सुबुत्पत्ति करना है, इसको क्यों करें अनुस्वार पर समान, इसको अनुस्वार क्यों करें अभी से। सुपुंस और सु अमाया संभव नपुंसकात से लुक कर दिया। अब ये पद बन गया, संयोगांत पद है तो इसका लुक कर दिया, संयोगांत स्वरूप बन गया सुपुम। सुपुम और शी आने पर सु पुंस और शी, इस मकार को अनुस्वार कर देंगे सुपुंसी। और जब सुपुंस से शी विभक्ति आएगी तो ये सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान पर होने पर हम पुंसो सुंग से असुंग आदेश करेंगे, तो सु पु म और अस ये हो गया, और शी। पहले हमने असुंग आदेश किया पुंसो सुंग से, अब इसको हम नपुंसका से झलचा से नुमागम करेंगे, तो न यहाँ बैठ जाएगा आपके नुमागम, तो बन जाएगा शांत संयोग।
शांत संयोग बनने से शांत महता संयोग से शांत संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ करेंगे तो सु उ मान और सी, इस ना को हम कर देंगे अनुस्वार नश्या पदांत जरि से, तो सुपुमांसी, सुपुम सुपुंसी सुपुमांसी, सुपुम सुपुंसी सुपुमांसी। संबोधन में भी ऐसी बनेगा और तृतीया से पुंवत बनेंगे। अब हम प्रातिपदिक लेते हैं धनुष। ये प्रातिपदिक शांत है और नपुंसक लिंग है, पुंलिंग नहीं है। धन धातु से उस प्रत्यय करके बना है, सकारांत प्रातिपदिक है तो उस प्रत्यय है। प्रत्यय का सकार होने से इसको शकार हो गया, पर है ये सकार, ये ध्यान रखना। जब ससुर रू आएगा ना उस समय ये सकार हो जाएगा। पदांत में ऋतु कर्तव्यता में ये सकार दिखेगा, अन्यत्र आप शकार बना लीजिए इसको। आदेश प्रत्यय जो शकार हो रहा है वो 8-3 का है और ऋत्व 8-2 का है, तो ऋत्व कर्तव्यता में इसको सकार बनना पड़ेगा। तो यहाँ हमको सु का जब हमने संबोध नपुंसकात से लुक किया तो ये सा को रू बना दिया, तो क्या बना धनु हूँ, धनु हूँ। जब शी प्रत्यय आया तब इसको कोई असिद्ध करने वाला नहीं आया, तो धनुषी और धनुष और शी तो झलंत नपुंसक है तो नवागम हो गया, तो सकारांत संयोग हो गया। सर्वनावस्थान परे है तो सकारांत संयोग का जो नकार उसकी जो उपधा उसको दीर्घ कर दिया, ये बना शी प्रत्यय में, शी भक्ति में। तो ये ना जो है इसको अनुस्वार हो जाएगा, ये ना है और ये ऊ है, ये यूं है और सा प्रत्यय का है, तो नुम का व्यवधान होने से जो आदेश प्रत्यय से नहीं हो पा रहा था शत्व, वो हो जाएगा नुम विसर्जनी शर व्यवाही से, तो बन जाएगा धनुषी। बस अब बाकी में कुछ नहीं करना है। पद संज्ञा होगी तो सा को हम शुरू करेंगे, तो धनु धनुषी धनुषी, हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। द्वितीया में धनु धनुषी धनुषी, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भी। पद संज्ञा में ऋतु, धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः, धनुषा धनुषो धनुषाम, धनुष धनुषो धनुषु। और वाशरी से विकल्प से सत्व किया तो धनुषु, 2 बन गए। इसी प्रकार चक्षु चक्षुषी चक्षुंषी, हवि हविषी हवींषी, जनु जनुषी जनुंषी, यजु यजुषी यजुंषी, ये सब बन जाएंगे। ये सारे के सारे सकारांत है। चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भी, हविर्भ्याम हविर्भी, जनुर्भ्याम जनुर्भी, यजुर्भ्याम यजुर्भी, ऐसे बनेंगे सभी। ये सब एक समान है। ये सारे हमने विशेष सकारांत बता दिए। इनके अलावा जो सकारांत नपुंसक बचते हैं उनके रूप ये पयस बता रहे हैं। पयस के समान बनेंगे रजस मनस पयस, सरस चिरस वयस यशस तमस तेजस। ये तजस दिखा है, इसको तेजस कर दीजिए। पयस सुअम का लुक कर दिया समूह नपुंसकात से, और सा को रुत्व कर दिया पया पया पयसी पयांसी। नपुंसक से जलचा से नुमागम किया, प य न सब और ई, तो शांत माता संयोग से हमने दीर्घ किया नकार की उपधा को, पयान, इसको अनुस्वार हो गया पयांसी। पया पैसी पयांसी, पया पैसी पयांसी। और पैसा, पैस के बाद जब भ्याम आया तो सा को हुआ रू, धनुष में भी रू हुआ था, धनुष और भ्याम, इसको भी रू हुआ, इसको भी रू हुआ। क्या बे तो दोनों रू में, इसके पहले अत है, इसके पहले अत नहीं है, तो यहाँ इसको हो जाएगा हशीचा से ऊ, और यहाँ राही रहेगा। पयस धनुष दोनों सकारांत हैं, दोनों सा को रू हुआ, किंतु पयस में रू के पहले अथ है, तो अथ के बाद रू, उसके बाद हश,
तो हर्षिचा से उत्व हुआ, आद्गुणा से गुण हुआ पयोभ्याम। पयस पयोभ्याम, मनस मनोभ्याम, शिरस शिरोभ्याम, वयस वयोभ्याम। रू के पहले अथ होगा तो उत्व होगा हर्ष परे होने पर, और रू के पहले अथ नहीं होगा तो रा ही रहेगा धनुर्भ्याम। पैसा पयोभ्याम पयोभी, पैसे पयोभ्याम पयोभ्या, पैसा पयोभ्याम पयोभ्या, पैसा पैसो पैसाम, पैसी पैसो हो पयस्सु। विसर्ग को वाशरी से विकल्प से सत्व, ये सत्व हो जाएगा। यहाँ शत्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी इण नहीं है। पयस के इसके पहले सा को हम विसर्ग बनाएंगे ना, तो उसके पहले इण नहीं है तो सा ही रहेगा, प्रत्यय का सा ही रहेगा। पयस्सु, पयस्सु मनस्सु तमस्सु, रजस्सु नभस्सु, वक्षस्सु। सकार के पहले अथ है तो हर्षिचा का विषय बन रहा है। सकार के पहले अथ है तो आदेश प्रत्ययों का विषय नहीं बन रहा है। आदेश प्रत्यय इण चाहिए पहले, तो दो कार्य नहीं होंगे। तो धनुष और पयस में भेद हो गया। एतावता हमने खंड खंड में सारे सकारांत प्रातिपदिकों के सुबंत रूप निष्पन्न कर लिए। अब हमको केवल हकारांत प्रातिपदिकों का रूप बनाना है। आज के व्याख्यान में एतावदेव।